तो व्हाट इज़ द एक्टिविटी, एक्टिविटी में देखते हैं टेक 2 पेपर बैग, 2 पेपर बैग लेने और एम्प्टी पेपर कप या खाली एम्प्टी पेपर बैग लेने सेम साइज के। हैंग द 2 बैग्स इन इन्वर्टेड पोजीशन, उल्टा करके इनको टांगना है, ठीक है। 2 एंड्स ऑफ द मेटल वुडन, इस तरह से इनको टांग दिया और दोनों इक्वल हैं वेट में भी। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन मिडल ऑफ स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड इन ए बैलेंस, पुट द बर्निंग कैंडल। अब क्या करना है, एक के नीचे हमें जलती हुई कैंडल रखनी है। बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखो क्या होता है। व्हाई इज द बैलेंस ऑफ बैग डिस्टर्ब, तो क्या होता है ये ऊपर की साइड चला जाता है, मतलब ये भारी हो गया, ये नीचे आ गया, ये हल्का हो गया, पहले जो इक्वल थे। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप, इससे क्या हुआ कि जब यहाँ पे हीट हुई तो यहाँ की हवा गर्म हुई, यहाँ की हवा गर्म होते ही वो एक्सपेंड होएगी, मतलब हल्की हो जाती है, फैलती है, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की चीज़ें ऊपर रहती है, और जब इसमें वो जाती है तो ये भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये क्या था फिर, हैवी रह गया। It pushes the bag above the candle. Does the disturbance of balance suggest that warm air is lighter than the cold air? इससे हमें क्या पता चलता है कि गर्म हवा होती है वो हल्की भी होती है। Can you now explain why smoke always rise up? तो अब आप बता सकते हो कि जो धुआं है वो हमेशा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है और हल्का होता है और हल्की चीज़ें ऊपर जाती हैं। आल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड, ये भी याद रखना है कि गर्म होने पे हवा फैलती है एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और ज़्यादा जगह घेरती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब एक ही चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है तो वो हल्की हो जाती है। द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, इसलिए जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, और यही रीज़न है कि धुआं भी ऊपर की साइड जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट ए प्लेस, नेचर में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पे गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज़ लोअर, तो वहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस, और वहाँ के जब हवा ऊपर चली गई हल्की होके तो जो आसपास की ठंडी हवा थी वहाँ आ जाती है, जो खाली हुई है जगह उसको भरने के लिए। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन द चैप्टर 4, इससे एयर कन्वेक्शन होता है, मतलब हवा चलती है। विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो कहीं पे ज़्यादा गर्म होती है, कहीं पे ठंडी ज़्यादा होती है, तो इस डिफरेंस के कारण ही हवा चलती है। This situation, uneven heating between the equator and poles. You might have learned in geography में आपने पढ़ा होगा कि जो रीजन इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एयर इन दिस रीजन्स गेट्स वार्म, और वहाँ की हवा गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइज, हवा ऊपर जाती है। एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन 0 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर मूव्स ऑन, फिर जो ठंडी हवा है दूसरी जगह पर वो उस जगह आ जाती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड द इक्वेटर, तो ये नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर की तरफ आती है हवा। एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन एट लैटिट्यूड 60 डिग्रीज, जो पोल्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल वहाँ की हवा ठंडी होती है लैटिट्यूड की मुकाबले। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइज अप, मतलब लैटिट्यूड पे हवा गर्म है वो ऊपर चली गई। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम पोलर रीजन, नॉर्थ और जो साउथ पोल है वहाँ से हवा ठंडी हवा आती है टू टेक इट्स प्लेस, लैटिट्यूड की हवा जो गर्म होके हल्की होके ऊपर चली गई थी उसकी जगह लेने के लिए। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू वार्मर लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर, जैसा कि अब डायग्राम में दिखाया गया, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, यहाँ से इक्वेटर की तरफ हवा आती है। ठीक है, ये बी पॉइंट है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।